10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 10 रुपए 10 रुपए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। भाई साहब मुझे भी एक पेपर देना। 10 रुपए। ये लीजिए। एक मिनट भाई साहब, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है क्या? 25 साल से तो नहीं हुई, 100% सही है। ये पेपर मैं डायरेक्ट पब्लिशर से खरीदता हूँ, मेरी गारंटी है। देखिए मैडम, आप पहली नहीं हैं जो ये सवाल मुझसे पूछ रही हैं। जो कभी फेल हो जाता है ना, वो यही सवाल मुझसे पूछते हैं। वैसे कमल जी, संदीप के फ्यूचर को लेकर आपने क्या सोचा? जसवंत जी, मैंने बच्चों को अपने जीवन के फैसले खुद लेना सिखाया है। संदीप का रुझान इंजीनियरिंग में है, एग्जाम दिया है उसने, अब बाकी सब तो रिजल्ट के ऊपर निर्भर करता है। अगर अच्छा रिजल्ट आ जाए तो मैं सोचता हूँ कि उसको। अरे क्यों रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा? मेरे बच्चे ने दिन रात एक कर दिया है पढ़ाई के लिए, रिजल्ट तो अच्छा होना ही है। मुझे पता था बहन जी जरूर यही कहेंगी। इस घर में हर किसी को संदीप पर यकीन है और सबसे ज्यादा ज्योति को। यकीन मानिए, ज्योति की बातों से इंप्रेस होकर ही मैं आप लोगों से मिलने आया हूं। अपने काम, परिवार और रिश्तों को लेकर उसके विचार सबसे अलग हैं और अब तो आप सब लोगों से मिलकर मुझे और भी तसल्ली हो गई है। मुझे लगता है कि अब मैं अपने मन की बात बेहिचक आप लोगों के सामने रख सकता हूं। तो आप है इस क्लास के मैनेजर? जी मैं हूं मैनेजर। पर आप चिल्ला क्यों नहीं मैडम? आपने ये जो बाहर 100% पासिंग रिजल्ट्स के बोर्ड लगवाए ना, सारे निकाल कर फेंक दीजिए, सब झूठे हैं। देखिए, मैं नहीं जानता आप कौन हैं और ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन हम कोई भी दावा ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। हमारी कोचिंग क्लासेस उदयपुर में सबसे रेप्यूटेड क्लासेस हैं। हिंदुस्तान के जाने माने IIT प्रोफेसर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं और हम किसी को ऐसे ही एडमिशन भी नहीं देते हैं। बाकायदा स्टूडेंट की काबिलियत देखकर ही उसे एडमिशन दिया जाता है। तभी तो पिछले 5 साल का हमारा रिकॉर्ड है कि हमारा एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। यानी इस साल भी आपका कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ? जी नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए आप मासूम लोगों को धोखा देते हैं। मेरे भाई ने भी इस साल कोचिंग में एडमिशन ली थी आपके, लेकिन इस पेपर में उसका नंबर ही नहीं छपा, यानी कि वो फेल हो गया। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस साल भी हमारा रिजल्ट 100% है। इनफैक्ट हमारे 7 स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में हैं। क्या नाम है आपके भाई का? संदीप शर्मा। इस नाम का कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं है। इस नाम का कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं है। संदीप शर्मा नाम के किसी स्टूडेंट ने हमारे यहाँ एडमिशन नहीं लिया।
आप लोगों से मिलने के बाद मुझे तो यकीन हो गया कि मेरी बेटी ने संदीप को चुनकर जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया। पंछी को यहाँ ना सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलेगा, बल्कि सुधा और ज्योति के रूप में 2 सहेलियां भी मिल जाएंगी। और माँ जी, जहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद हो वो घर तो हमेशा फलता फूलता है। अब एक बाप को अपनी औलाद के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए। माँ जी, अगर आपको मेरी बेटी स्वीकार हो तो मैं दोनों की जल्द से जल्द सगाई कर देना चाहता हूँ। अरे बेटा, थारे विचार तो बहुत ही अच्छे हैं, और थारी जो पंछी है ना, उसको तो हमने देखते ही पसंद कर लिया था। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझो आप। अरे बेटा, जा मैं मिठाई लेके आ। चल बेटा। शुक्रिया माँ जी, आपने मेरी बेटी को स्वीकार करके मेरी जिंदगी की सारी चिंताएं खत्म कर दी हैं। अरे लेकिन ये दोनों है कहाँ? अरे वो दीपू घर दिखाने ले गया था। दीपू, अरे वो दीपू, अरे राह देख रहे बेटा, आजा 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 आजा। जी दादी, आपने बुलाया? अरे बेटा, मुंह मीठा कर जल्दी से, रिश्ता पक्का हुआ है। राम जी तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखें। अरे कल्पना, अरे वहां क्यों खड़ी है? जल्दी आ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा मिठाई। अंकल वो, अरे अंकल जी से काम की बात बाद में कर लेना, तू पहले मुंह मीठा कर। चल। अरे सुधा, अरे बेटा जल्दी आना लेके पंचांग। ये शनिवार की 9 तारीख बिल्कुल सही है, हमारे को तो बिल्कुल सही लगी। जी, मुझे मंजूर है, अगर आप लोगों को तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो तो। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं भाई साहब, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ठीक है, सगाई शनिवार की 9 तारीख को होगी। लीजिए, ज्योति भी आ गई। इसे ये बता देते हैं। क्या नाम है आपके भाई का? संदीप शर्मा। इस नाम का कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं है। कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं कि बच्चे घर वालों की डांट से बचने के लिए झूठ बोल देते हैं। आपके भाई ने भी शायद ऐसा ही किया। धोखेबाज! मत कह दीदी मुझे, आज तूने ये हक गवा दिया। जानता है ये क्या है? तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आज इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाले थे। इस पे तेरा रोल नंबर नहीं है।
ही तू फेल हुआ है। फेल कैसे हो सकता है? तूने तो कभी एग्जाम दिया ही नहीं ना। एकदम चुप। बहुत सुन ली तेरी बातें, अब और कुछ नहीं कहना। सब पता चल गया मुझे। तेरी कोचिंग क्लासेस से आ रही हूं मैं। मुझे भी ऐसा लगा कि मेरा भाई फेल हो गया। मैनेजर से चिल्ला कर यही कहा कि अगर आप 100% रिजल्ट की गारंटी लेते तो मेरा भाई फेल कैसे हुआ? इतनी मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है। सबके सामने बेवकूफ साबित में जब पता चला कि तूने कोचिंग में एडमिशन लिया ही नहीं। झूठ बोला। लेकिन फीस के पैसे जरूर लिए। क्या किया तूने उन पैसों का? घर के खर्च से एक एक पैसा काट कर तेरी फीस भरी हमने। घर में एक रोटी कम बनी लेकिन तेरे लिए सारी किताबें आई। ताकि तेरे सपने पूरे हो सके। लेकिन तेरे सबके सपने तोड़ दी। बोल कहाँ उड़ाता रहा वो पैसे? बोल। एक भी बार ख्याल नहीं आया कि उन पैसों से पापा का और बेहतर इलाज हो सकता है। इस उम्र में भी पापा को घर को सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ता है। दो पैसे बचाने के लिए माँ मंडी तक पैदल चलकर जाती है। उनका चेहरा नजर नहीं आया तुझे? तुम्हारी तकलीफें नहीं दिखाई थी? कैसे संदीप? ये परवरिश तो देखी हमारे माँ बाप ने हमको। जरा देख उनकी तरफ, देख, शर्म आ रही है, देख उनकी तरफ। पापा को देख, माँ को देख, देख। सबने सपने देखे तेरे लिए मन्नतें मांगी। लेकिन तूने सबकी उम्मीदें तोड़ दी। गैर धोखा देकर जाए तो इंसान भूल भी जाता है। अपना सगा भाई बेटा ऐसे करेगा? लोग सुनेंगे तो रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा उनका।
लड़की, देख इसकी तरफ देख, सच्चे मन से चाहा तुझे, इस बात की परवाह नहीं की कि तुम क्या हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है। एक बार भी सोचा क्या होगा जब पंची को सच का पता चलेगा। तुम्हें तो एहसास भी नहीं होगा कि जब किसी का दिल भरोसा टूटता है, कोई अपना बहुत करीब जब किसी को धोखा देता है तो फिर क्या गुजरती है। तुम्हें एहसास है कि जब किसी लड़की के साथ ये होता है, किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। शायद ये तुम्हें उम्र भर भूल ना पाए, न तुम्हें न तुम्हारे फरीब को। मैं ही बेवकूफ थी, मेरी असली सूरत देख नहीं पाई। कितना गर्व था मुझे तुम पर। जसवंत जी से जाकर खुद मैंने यकीन दिलाया था उनको कि पंची के लिए संदीप से बेहतर और कोई नहीं। सब झूठ था, झूठी थी मैं। इसकी जिम्मेदार तुम। क्या होता अगर वक्त पर मुझे असलियत का पता नहीं चलता? मासूम की तो जिंदगी बर्बाद हो जाती ना। और उसका जरिया बनती प्लीज अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। पंची को यहाँ से ले जाइए। ये लड़का जो गलती से मेरा भाई है, मासूम के प्यार के काबिल बिल्कुल नहीं। ले जाइए पंची को प्लीज। पंची मुझे माफ कर दो। खुद को दोष मत दो। ज्योति बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हमें तुमसे कोई शिकायत भी नहीं। इस लड़के से तो मिलते ही मुझे लगा था कि जरूर इसमें कुछ गलत है। कुछ छुपा रहा है हमसे, और यही बात मैंने अपनी बेटी को भी बताई थी, लेकिन इसकी चाहत में यह कुछ नहीं देख पाई। मैं भी कन्विंस नहीं था बेटा, कि जब तुम मेरे घर आई और मुझसे बात की तो मैं बहुत इंप्रेस हो गया और सोचा कि जिस घर और माहौल में तुम्हारी परवरिश हुई है, बाकी सब लोग भी वैसे ही होंगे। लेकिन मैं गलत निकला। भूल गया था मैं कि आम के बाग में धतूरे का फल भी उगता है। जाने क्यों भूल गया था मैं, और तुमने वो जहर सारे परिवार में फैला दिया है। कमाल, खून के रिश्ते को भी नहीं बख्शा तुमने।
भाई साहब, मेरा अभी तक इस घर से कोई रिश्ता नहीं बना, ना ही मेरी बेटी का। एक बार के लिए तो मैं पंछी को समझा लूंगा, लेकिन फिक्र तो मुझे आप सबकी हो रही है। क्योंकि जब घाव अपने बदन पर हो तो ना तो उसे काट कर फेंका जा सकता है और ना ही उसके साथ जिया जा सकता है। मैंने जिंदगी का पहला सपना देखा, वो भी तुम्हारी छोटी आंखों से। पर संदीप, मैं ये ना देख पाई कि तुम मुझसे नहीं बल्कि एक अमीर आदमी की लड़की से शादी करना चाहते हो। झूठा ही सही, हमने इतना वक्त साथ गुजारा संदीप, क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मुझे सच्चाई का पता चलेगा तब मुझ पे क्या गुजरेगी। संदीप, आप कुछ बोलने और देखने का वक्त नहीं रहा। सच तो सिर्फ यही है कि तुमने मुझे यूज किया है। क्या लोग इसे ही प्यार कहते हैं? अगर ऐसा है ना संदीप, तो शायद पूरी जिंदगी में किसी को चाह नहीं पाऊंगी। तुम मुझसे शादी करोगे? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।